पूजित शक्ति और सिद्ध की हुई शक्ति में फ़र्क क्या होता है, इस विषय में हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ बताया है। यहाँ पर हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूजित शक्ति में, यानी कि जो शक्ति सवारी आती है, जिन शक्तियों की सवारी आती है, और पूजित शक्ति उसी को कहते हैं। और ये जो सिद्ध की हुई शक्ति होती है, जो कि कठोर मंत्र जाप से, साधना से, ध्यान से, प्राणायाम से, योग मुद्राओं से, योगासन से, आसन इत्यादि, इन सब के द्वारा जिन शक्तियों को हम सिद्ध करते हैं उनमें, और ये पूजित शक्ति यानी जो सवारी की शक्ति है, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक विषय की बात करेंगे, जिसमें कि एक छोटा सा उल्लेख, एक छोटा सा संदर्भ प्रसंग है। उसमें ये कहा गया है कि जब बाली और भगवान बजरंगबली का, हनुमान जी का जो है आमना सामना होने की बात आई थी, जब दोनों में एक दूसरे को चैलेंज किया था लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा जी स्वयं बजरंगबली के पास आए थे और उन्होंने भगवान बजरंगबली से कहा था कि आप जब बाली से युद्ध करने जाएं तो अपने शक्ति का, आपकी जो शक्ति है उसका केवल 1% भाग ही आप लेकर के बाली से युद्ध करने के लिए जाएं, अन्यथा बाली को जो वरदान दिया गया है उस वरदान की महिमा मिट जाएगी। ठीक यही कारण था जबकि बजरंगबली को मेघनाथ ने बंदी बनाया था अशोक वाटिका में, तो भी उन्होंने केवल ब्रह्म अस्त्र का मान रखने के लिए, सम्मान के लिए स्वयं को बंदी बनना स्वयं ही स्वीकार किया था। तो ब्रह्मा जी के कहने पर बजरंगबली ने कहा ठीक है, और जब 1% शक्ति लेकर के वो बाली के सामने गए तो उनकी, चूँकि बाली को ये वरदान प्राप्त था कि आपके सामने जो भी आएगा उसका आधा शक्ति आपके अंदर आ जाएगा। 1% शक्ति जब लेकर के ये बाली से युद्ध करने गए तो वहाँ पर जैसे ही बाली के अंदर इनकी आधी शक्ति गई, बाली की शरीर की नस नाड़ियाँ सब फटने लगी और ऐसा लगा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब तत्काल ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए, प्रत्यक्ष हुए और बाली से कहा कि अगर तुम अपना जीवन चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो, तो तत्काल तुम यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा हनुमान जी की शक्ति को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जबकि वो 1% ही शक्ति लेकर के। तो ठीक इसी प्रकार से जो पूजित शक्तियाँ हैं और सिद्ध शक्तियाँ हैं, उनमें भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो पूजित शक्तियाँ हैं उन पर किसी भी प्रकार की आप बंदिश कर सकते हैं, बंधन लगा सकते हैं। आपने सुना होगा कि उनको सवारी आती थी, उनको उनके सिर पे वो शक्ति आती थी, ऐसी शक्ति आती थी, वैसी शक्तियाँ, लेकिन बंधन कर दिया गया, तांत्रिकों ने बंधन कर दिया। अब वो शक्ति उनके ऊपर नहीं आती, सवारी उनको नहीं आती है, उटपटांग जो है बातें बोलते हैं, वो पागलों जैसी हरकत करते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार की किसी शक्ति को आपने सिद्ध कर लिया है तो फिर उस शक्ति यानी उस सिद्धि को, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा बंधन नहीं है, ऐसी कोई जो है बंदिश करने की क्रिया नहीं है जिसके द्वारा कि आपकी सिद्धि को बांधा जा सके। बस फ़र्क इतना है कि आपकी जो सिद्धि है वह 100% होनी चाहिए, क्योंकि सिद्धियां भी कई प्रकार से, सिद्ध होने के चरण कई होते। किसी भी मंत्र को, किसी भी शक्ति को सिद्ध करने का जो चरण है वो कई चरण होता है, जिसमें पहला चरण जो है वो जो है कि होता है, दूसरा चरण होता है, तीसरा चरण होता है, चौथा चरण होता है। क्योंकि पहले आपको मंत्रों के अक्षर सिद्ध होते, बीज मंत्र उसके सिद्ध होते। यानी अगर आप नवाण मंत्र की जाप करते हैं, अगर वो जब सिद्ध होने की स्थिति में आता है तो आपके आज्ञा चक्र पे अग्नि अक्षर में पहले नवाण मंत्र लिखा हुआ दिखता है, अग्नि अक्षर में। तो इसी प्रकार से सिद्धियाँ आगे बढ़ती हैं। तो आपकी सिद्धि अगर 100% है तो इस ब्रह्मांड में कोई बंदिश, कोई बंधन ऐसा नहीं है जिसके द्वारा आपके ऊपर बंधन किया जा सके, आपकी सिद्धि को बांधा जा सके।
लेकिन पूजित शक्तियाँ जो सवारी आती हैं, जो आपके ऊपर आती हैं, वो ऐसी शक्तियों को बांधा जा सकता है, क्योंकि वास्तव में वो शक्तियाँ नहीं होती हैं। जैसे किसी ने कहा मेरे ऊपर माता काली की सवारी आती है, माता सर्वेश्वरी की सवारी आती है, ऐसा नहीं होता है। जो आपके ऊपर आती है वो माता सर्वेश्वरी नहीं है। उनकी अगर बजरंग बली की 1% शक्ति का आधा बाली के अंदर आने पर वो मरने की स्थिति हो सकती है, तो अगर माता काली क्या है? आदि शक्ति है, जगत जननी है। तो उनकी अगर शक्ति आपके ऊपर अगर वो आ गई, सोचिए क्या आप जीवित रहेंगे? कभी नहीं। उनकी सहायिका अनुचरियाँ होती हैं, सेविकाएँ होती हैं, जो कि सवारी जिनकी आती है, अथवा कुछ बुरी शक्तियाँ भी आती हैं जो उन्हीं के नाम पे आती हैं कि मैं वो हूँ। अन्यथा उनका पूजा उपासना कौन करेगा? पूजित शक्तियाँ और सिद्धि के क्या अंतर होता है, इससे आगे हम जानकारी आगे वाले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।